देवर्षि नारद भगवान विष्णु के तप में ऐसे लीन हुए कि उन्हें काल चक्र का आभास भी नहीं रहा। उनकी ऐसी अखंड भक्ति को देखकर देवराज इंद्र को अपने इंद्रासन की चिंता होने लगी। उन्होंने नारद जी की तपस्या भंग करने के लिए अपने सर्वश्रेष्ठ देव कामदेव को भेजा। सामना इस संसार में कोई नहीं कर सकता। लीजिए, मैं अभी देव ऋषि का तब भंग कह देता हूं। ऐसा नहीं हो सकता। हे विधाता, ये क्या हो रहा है? कामबाण विफल कैसे हो सकते हैं? अब मुझे नारद जी से अपने इस कृत्य के लिए क्षमा मांग लेनी चाहिए, नहीं तो तपस्या होने के पश्चात ना जाने ये मुझे कौन सा दंड दे दे। हे भक्तराज, हे देव ऋषि, आंखें खोलिए प्रभु। मैं कामदेव आपकी शरण में आया हूं। मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो प्रभु, मेरी रक्षा करो, मेरी रक्षा करो। नारायण नारायण। कहिए कामदेव, मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूं? देव ऋषि क्षमा कीजिए, देव ऋषि क्षमा कीजिए। देवराज इंद्र के कहने पर मैं यहां आपकी तपस्या भंग करने को आया था। उन्हें भय था कहीं आप किसी त्रिदेव से इंद्रासन ही ना मांग ले। मैंने आप पर अपने सारे काम बाणों का प्रयोग किया, परंतु आप पर उनका तनिक भी असर न हुआ। इसलिए
मैं अपनी भूल पर आपसे क्षमा मांगता हूं। मेरी रक्षा करो प्रभु। क्या कहा? आपके सारे काम बाण? हाँ प्रभु। और मुझ पे व्यर्थ हो गए? हाँ प्रभु, मेरे सारे कांड बाण आप पर विफल हो गए। अच्छा किया कामदेव जो आप मेरी शरण में आ गए, वरना मैं कोई आपको भयानक श्राप दे देता। अब जाइए, मैंने आपको क्षमा किया। हो जाकर देवराज इंद्र को कहना कि नारद को इंद्रासन और स्वर्ग का कोई मोह नहीं, वह निश्चिंत रहे। अच्छा देव ऋषि, प्रणाम। नारद, अब तुम देव ऋषि नहीं रहे। अब ये सारा संसार तुम्हें एक और नाम से जानेगा, काम विजयी नारद। सोचो सोचो नारद, सोचो, ये तुमने क्या कर दिखाया है? तुमने रति पति पर विजय प्राप्त की है। तुमने ममत के काम बाणों को तेजहीन कर दिया है। आज वह कामदेव जिसके आगे सारा संसार नतमस्तक है, जिसने बड़े बड़े तपस्वियों का तप भंग किया, हां वही कामदेव जिसके चरणों में गिर के मेरे चरणों में क्षमा की भीख मांग रहा था। वह कामदेव जिसके काम बाणों से स्वयं जगत पिता ब्रह्मा भी न बच सके, वो मेरे तप के आगे असमर्थ और असहाय खड़ा था। नारायण नारायण, कामदेव पर तो केवल महादेव ही विजय पा चुके हैं, और आज मैंने ये दुर्गम कार्य कर दिखाया। चलो चलकर आशुतोष भगवान शंकर को इसकी सूचना देनी चाहिए। नारायण नारायण नारायण। अनंत शिव होगे महादेव, आदि अनंत शिव होगे महादेव। शिव 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 शिव। नारायण नारायण नारायण। प्रणाम चंद्रभालेश्वर। आइए देव ऋषि, इस बार बहुत समय पश्चात कैलाश पर आना हुआ। कहीं विष्णु भक्ति में आप हमें भूल तो नहीं गए? नहीं नहीं पिनाकधारी, मैं आपको कैसे भूल सकता हूं। आप और नारायण तो एक दूसरे के पूरक हैं। आप में और नारायण में भेद करने वाला तो कोई मूर्ख ही हो सकता है। आपकी भक्ति करने से श्री हरि विष्णु स्वयं भी प्रसन्न हो उठते हैं, और उनकी स्तुति करने से आप, हे नीलकंठ, मैं यहां यह दुष्टता कभी नहीं कर सकता। तो फिर हमें यह बताइए, इतने लंबे समय पश्चात आप कहां थे और कैलाश पर क्यों नहीं आए? प्रभु, आप सर्वव्यापी हैं। आपको तो इस संसार के कण कण का पता है, फिर भी आप मेरे मुख से ही सुनना चाहते हैं तो सुनिए। मैंने कामदेव पर विजय प्राप्त की है। हे महादेव, आप ही के समान मैंने कामदेव को पराजित कर दिया है। मेरे समान? नारद जी,
विस्तार पूर्वक बताइए, आपने कामदेव पर किस प्रकार विजय प्राप्त की? हे आतुशोर, मैं यही हिमालय पर नारायण का जाप कर रहा था और मुझे समय का आभास ही न रहा। यह देखकर देवराज इंद्र को यह चिंता सताने लगी कि कहीं मैं इंद्रासन प्राप्ति के लिए तप तो नहीं कर रहा। उन्होंने मेरी साधना भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। प्रभु, कामदेव ने मुझ पर अपने सभी बाण चलाए, परंतु मेरी साधना भंग न कर पाए और हारकर कामदेव ने मुझे क्षमा मांग ली और मैंने भी उन्हें क्षमा कर दिया। बस यही बताने दास आपके पास आया था और अब इसके बाद मैं यह बात समस्त संसार को बताऊंगा कि मैं आप ही के समान काम विजयी बन गया हूं। निसंदेह देवऋषि, आपने तो असंभव को संभव कर दिखाया है, परंतु क्या त्रिशूलपाणी, आप रुक क्यों गए? नारद, मैं तुम्हारा हितैषी हूं, इसलिए तुम्हें तुम्हारे हित की एक बात बताता हूं। जिस प्रकार तुमने विस्तार पूर्वक मुझे यह बात बताई है, उसी प्रकार श्री हरि विष्णु को मत बताना। ऐसा क्यों प्रभु? नारद, अभी हम तुम्हें केवल इतना ही बता सकते हैं और इसी में तुम्हारा हित है, अन्यथा परिणाम गंभीर हो सकते हैं। नारद, परंतु भोलेनाथ तो समाधि में अब क्या करूं? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि मैं अपने काम विजय की गाथा श्री हरि विष्णु को ना बताऊं? कहीं इन्हें इस बात की ईर्ष्या तो नहीं कि मैं इन्हीं के समान काम विजयी हूं? नहीं, कदापि नहीं। मैं अपने प्रभु से कुछ नहीं छुपा सकता। मैं उन्हें अपनी सारी बात बताऊंगा। वह मेरे आराध्य हैं और वह मुझे प्रोत्साहित ही करेंगे। अब मैं उनके पास ही जाता हूं। नारायण नारायण नारायण। शिव 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 शिव। नारायण। श्री हरि विष्णु के चरणों में ब्रह्मपुत्र नारद का प्रणाम। आइए देवऋषि, आपका बैकुंठ में स्वागत है। सिंधु सुता माता लक्ष्मी को सादर प्रणाम। आयुष्मान भव। कहो पुत्र नारद, तीनों लोगों का क्या समाचार है? मैं तो सदा तुम्हारे आगमन की ही प्रतीक्षा करती हूँ कि कब देव ऋषि बैकुंठ पधार कर हमें कोई नया समाचार देंगे। ऐसा कहकर मुझे लज्जित न कीजिए माता, आप तो सर्वज्ञ है, परंतु आज आपको अपने इस पुत्र पर अवश्य ही गर्व होगा। अच्छा, ऐसा कौन सा महान कार्य किया है आपने जिस पर लक्ष्मी को इतना गर्व हो? हे कमल नयन, माता को तो अपने पुत्र पर सदैव ही गर्व होता है और आज तो पुत्र नारद अति उत्साहित दिख रहे हैं।
हाँ माता श्री, मेरे उत्साह की शक्ति आप दोनों की भक्ति ही तो है। हे दामोदर, आज आपके इस भक्त ने भक्तों की सर्वोच्च परीक्षा उत्तीर्ण कर ली है। अब तो हमारी उत्सुकता भी बढ़ती जा रही है। नारद, आगे कहो। जो आज्ञा प्रभु। मैं आपको विस्तार पूर्वक सारी बात बताता हूं। भगवान, मैं हिमालय में मंदाकिनी नदी के समीप आपकी आराधना कर रहा था। आपकी आराधना में मुझे समय का ध्यान ही न रहा और मेरी आराधना तप में परिवर्तित हो गई। मेरी तप की भयंकरता को देखकर देवराज इंद्र भयभीत हो गए। उन्हें लगा कि मैं उनका इंद्रासन छीनना चाहता हूं। उन्होंने मेरे तप को भंग करने के लिए कामदेव को भेजा। कामदेव ने मुझ पर अपने सभी बाणों का प्रयोग किया, परंतु आपकी भक्ति की शक्ति से मेरे तप को भंग न कर पाए। अंत में उन्होंने अपनी पराजय स्वीकार कर ली और मेरी शरण में आ गए और मैंने भी उन्हें क्षमा कर दिया प्रभु। इस प्रकार अब मैं काम जीत हो गया हूं। मैंने उसे पराजित किया है जिसे तीनों लोकों में कोई पराजित नहीं कर सकता। अब सारे संसार को पता चलेगा कि नारद कितना शक्तिशाली है। सभी अब मुझे महादेव के समान काम विजयी कहेंगे। यह तो आपने चमत्कार कर दिया नारद जी। कितनी बड़ी उपलब्धि आज तक किसी भी देव, दानव और मानव ने भी प्राप्त नहीं की। धन्यवाद प्रभु। धन्यवाद प्रभु। मुझे पूर्ण आशा थी कि आप मेरी अवश्य ही सराहना करेंगे। अच्छा प्रभु, अब मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे अपनी विजय गाथा सारे संसार को सुनानी है। नारायण नारायण नारायण। हे कमल नयन, आप हंस रहे हैं। क्या आपको नारद की वाणी में अहंकार नहीं सुनाई दिया? देखा आपने? वे अपने आप को महादेव के बराबर समझ रहा है। बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है उसकी। कहीं वे सारा वृतांत महादेव को तो नहीं बता रहा। यदि ऐसा हुआ तो अनर्थ हो जाएगा प्रभु। महादेव के क्रोध से तो उसके तीनों लोकों में कोई रक्षा नहीं कर पाएगा। प्रभु, आप अभी भी हंस रहे हैं। हाँ देवी, आपका अनुमान सत्य परंतु अर्थ सत्य। प्रभु, इतनी विकट परिस्थिति में भी आपको हंसी सूझ रही है। कृपया मुझे इस हंसी का कारण तो बताइए। तो सुनिए देवी, जिस स्थान पर नारद तप कर रहे थे उस स्थान पर किसी समय महादेव की समाधि लगा चुके हैं। उनका समाधि स्थल होने के कारण कामदेव के कामबाण विफल हो गए और नारद इसे अपनी महानता समझ रहे हैं। और हाँ देवी, नारद अपनी विजय गाथा महादेव को सुना चुका है। तो फिर महादेव ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया। महादेव तो भोले भंडारी हैं, आशुतोष है। उन्होंने नारद की इस दृष्टा को क्षमा कर दिया और साथ यह भी जताया कि ये सारा विक्रांत मुझे ना सुनाया, परंतु अहंकार में नारद को इस प्रकार से जकड़ लिया जैसे अजगर अपने शिकार को जकड़ लेता है और फिर धीरे धीरे
उसे निकल जाता है। उसी अहंकार ने वह महादेव के साथ अपनी को तुलना कर बैठा है, जिसकी तो स्वयं मैं भी कल्पना नहीं कर सकता। तो समझाइए नारद को। वो तो आपके अति प्रिय भक्त। वह तो आपके अति प्रिय भक्त है। हाँ देवी, परंतु इसमें आपको मेरी सहायता करनी होगी। जो आज्ञा स्वामी। जो आज्ञा स्वामी। ये करना क्या होगा? परंतु मुझे करना क्या होगा? देवी, हम नारद को कामदेव की शक्ति का एहसास करवाएंगे, तभी उन्हें पता चलेगा कि वह कामचीत है। तुम्हें विश्व मोहिनी बनकर धरती पर जाना होगा। मैं अपनी माया से एक नगर बनाऊंगा, शील नगर। उस शील नगर का राजा होगा शील निधि, और आप अर्थात विश्व मोहिनी शील निधि की पुत्री होंगी। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। जैसी आपकी आज्ञा स्वामी। नारायण नारायण, आश्चर्य है, इस स्थान पर इतना सुंदर नर कहां से आ गया? दोनों का प्रणाम देवर्षि नारद। प्रणाम देवर्षि नारद। आपके आगमन से ये शील नगर धन्य हो गया। ये शील नगर धन्य हो गया। मैं राजा शील निधि आपका स्वागत करता हूँ। अच्छा, तो यह शील नगर है और आप राजा शील निधि। परंतु यह नगर इतना सजा धजा क्यों है, जैसे कोई विशेष आयोजन हो रहा हो? हाँ देवर्षि, आपने ठीक पहचाना। आज मेरी पुत्री विश्व मोहिनी का स्वयंवर है। ये है मेरी पुत्री विश्व मोहिनी। हम अभी पूजन संपन्न करके स्वयंवर की ओर ही जा रहे थे। नारद जी, मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे मनचाहा वर मिले। कैसा वर चाहिए आपको? मेरा वर ऐसा हो जो श्री हरि के समान हो, वैसा ही रूप, वैसा ही रंग, वैसे ही वेशभूषा, बस श्री हरि ही मेरे स्वामी हो। अवश्य देवी, तुम्हें श्री हरि जैसा ही वर मिलेगा। बस तुम प्रतीक्षा करो, श्री हरि तुम्हें अवश्य मिलेंगे। नारायण नारायण, कितनी सुंदर है विश्व मोहिनी। कितना सौभाग्यशाली होगा वो जिसकी यह जीवन संगिनी बनेगी। इसका पति तो इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष होना चाहिए, और इस संसार का सबसे शक्तिशाली पुरुष तो मैं हूं, काम विजयी नारद। किंतु अब मैं क्या करूं? विश्व मोहिनी का सौंदर्य मुझे आकर्षित कर रहा है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे उसके बिना मैं जीवित ही नहीं रह सकता। क्यों ना मैं उसके स्वयंवर में भाग लूं? परंतु वह मुझे क्यों चुनेगी? वो कह रही थी कि उसे श्री हरि विष्णु जैसा ही वर चाहिए। हाँ, क्यों ना मैं रूप बदल कर वहां जाऊं? किंतु फिर भी क्या लाभ?
उसे तो श्री हरि विष्णु का ही रूप चाहिए, और उसके अतिरिक्त वह रूप किसी और के पास है भी तो नहीं। तो क्यों ना मैं श्री हरि विष्णु से ही उनका रूप मांग लूं। वह मेरे प्रभु हैं, भक्त के लिए क्या इतना नहीं कर सकते? हाँ, मैं अभी उनका स्मरण करता हूं। ओम नमे भगवते वासुदेवाय नमः। श्री हरि विष्णु, मुझे दर्शन दीजिए। आपका भक्त नारद आपका आह्वान करता है। प्रभु, मैं विवाह करना चाहता हूं। परंतु आपने तो ब्रह्मचारी का व्रत लिया हुआ है। प्रभु, विष मोहिनी को देखने के बाद मेरे सारे व्रत टूट गए। यदि आप मुझे तनिक भी सैनिक करते हैं तो उसे पाने में मेरी सहायता कीजिए। यदि वो मुझे ना मिली तो मैं जीवित नहीं रह पाऊंगा। यदि ऐसा है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर विष मोहिनी के साथ तुम्हारा विवाह संपन्न करवाता हूं। नहीं नहीं प्रभु, आपको साथ आने की कोई आवश्यकता नहीं। कुछ क्षण बाद ही विष मोहिनी का स्वयंवर है। वह शीलनगर के राजा शील नदी की पुत्री है। मैं अभी अभी उससे मिला हूं। उसने मुझे बताया है कि वह उसी से विवाह करेगी जो श्री हरि जैसा हो। अतः आप केवल मुझे कुछ पल के लिए हरि रूप प्रदान कर दीजिए, जिससे वह स्वयंवर में वरमाला मेरे ही गले में डाले। जैसी आपकी इच्छा। मैं आपको हरि रूप प्रदान करता हूं। धन्यवाद प्रभु। मैं अभी स्वयंवर में जाता हूं। नारायण नारायण। से स्वागत करता हूं। अब मेरी पितरी विष मोहिनी अपना वर चुनेगी और जिसके गले में वह राजन प्रणाम प्रणाम और जिसके गले में वह जयमाला डालेगी और उसके साथ ही उसका विवाह होगा। नहीं नहीं विष मोहिनी, ये तुमने क्या कर दिया? हे विष्णु, यदि आपको स्वयंवर में भाग ही लेना था तो आपने मुझे अपना ये रूप देकर यहां क्यों भेजा?
नारायण का रूप देखो भाइयों, विष्णु भगवान जैसे वस्त्र पहनकर ये दुर्मुख ये सोच रहा है कि इसे विष्णु मृत्यु मिल गया। हाँ मूर्ख, पहले कहीं जाकर अपना मुख तो देख, फिर बात करना। नारायण से बराबरी करने चला था। इस जल के पात्र में अपना प्रतिबिंब देख ले, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसे क्या नारायण, आपने मेरे साथ छल किया। मैंने जीवन भर आपके नाम का स्मरण किया और आपने मुझे उसका यह प्रतिफल दिया। विश्वासघात है ये प्रभु। आज आपने भक्त और भगवान की सारी मर्यादा को लांघ दिया है। विष्णु मोहिनी के रूप को देखकर आप भी उसे पाने के लिए तड़प उठे। हे नारायण, दानव ठीक कहते हैं, आप छलिया है। आप अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए कुछ भी कर सकते हैं, परंतु आज आप अपने इस कृत्य से बच नहीं पाएंगे। मैं ब्रह्मपुत्र नारद आपको श्राप देता हूं कि जिस प्रकार मैं आज मानवों की तरह विलाप कर रहा हूं, उसी प्रकार आपको भी मानव बनकर मृत्यु लोक में जन्म लेना होगा। जिस प्रकार मैं स्त्री मोह से त्रस्त हूं, उसी प्रकार उस जन्म में भी आप स्त्री मोह में बन बन फिरोगे। जिस प्रकार आज आपने छल से विश्व मोही को छुआ है, उसी प्रकार उस जन्म में भी आपकी स्त्री का हरण हो जाएगा। और जो स्वरूप आपने मुझे दिया है, उन्हीं लोगों को आपकी सहायता करनी होगी। आपकी स्त्री की प्राप्ति के लिए सहायता मांगनी होगी प्रभु। आपको इसी रूप से सहायता मांगनी होगी, इसी रूप से सहायता मांगनी होगी। आगे जाओ, आगे जाओ। तुम्हारा मान रखने के लिए तुम्हारा ये श्राप स्वीकार करता हूं। जिसे तुम विश्व मोहिनी समझ रहे हो, वो लक्ष्मी, वह लक्ष्मी है। और ये नगर मेरी माया। प्रभु, ये मैंने क्या अनर्थ कर डाला। मैंने अपने ही स्वामी को श्राप दे दिया। प्रभु मुझे क्षमा कर दीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए प्रभु। परंतु प्रभु, आपने ये लीला क्यों रची? नारद, तुम हमारे अनन्य भक्त हो। यह सब हमने तुम्हारे अहंकार को नष्ट करने के लिए किया। कामदेव के बाणों का प्रभाव न होने के कारण तुम अपने आप को हम विजयी कहने लगे, जबकि तुम्हें यह नहीं पता था कि वे बाण इसलिए निषेध हुए क्योंकि उसी स्थान पर महादेव ने भी समाधि लगाई है। इसी कारण हमने
कामदेव का प्रभाव दिखाने के लिए ये सारी लीला रची, ताकि तुम्हें पता चल सके कि तुम भी काम के वश में हो। याद करो, महादेव ने तुम्हें जताया था कि अपनी विजय गाथा मुझे मत बताना, परंतु तुम अहंकार में नहीं माने। प्रभु, मैंने घोर अपराध किया। मैंने तो महादेव के साथ अपनी समानता की बात भी कही थी। प्रभु, मुझे इस अपराध का घोर दंड मिलना चाहिए। प्रभु, मुझे दंड दीजिए। प्रभु, मुझे दंड दीजिए। प्रभु, मुझे दंड दीजिए। अपनी भूल स्वीकार कर, तुम अपने अपराध से मुक्त हो चुके हो। नहीं नहीं प्रभु, मैं तब तक आपके चरण नहीं छोड़ूंगा जब तक आप मुझे प्रायश्चित का मार्ग नहीं बताते। किसी भी अपराध के प्रायश्चित के लिए महादेव की भक्ति के अतिरिक्त कोई और उपाय नहीं। नारद, तुम जाकर आशुतोष चंद्र भालेश्वर महादेव की आराधना करो और मन में कोई संकोच न रखना। ये सब विधि का विधान है। त्रेता युग में महादेव का एक परम भक्त रावण जन्म लेगा और उसके उद्धार हेतु हमें पृथ्वी पर जाना होगा। तुम तो हमारे मानव अवतार के केवल निमित्त मात्र हो। हे कमल नयन, अब आगे क्या होगा? विधि के विधान हस्तक्षेप करने वाले हम कौन हैं देवी? देव ऋषि के श्राप को सफल करने के लिए हम त्रेता युग में मानव अवतार लेंगे। और देवी, इस बार आपको भी धरती पर अवतरित होना होगा। बहुत ही सुंदर अवतार होगा वह। छल कपट रहित, मर्यादित धर्म स्थापना हेतु हम प्रथम बार इस धरती पर पूर्ण अवतार धारण करेंगे। हे नारायण, उस अवतार का क्या नाम होगा? राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम। राम श्री राम। शांत तो है, कहीं प्रजा में कोई अशांति तो नहीं? महाराज, राज्य में हर तरफ खुशहाली है। प्रजा में आपकी जय जयकार हो रही है। केवल सिम्मान क्षेत्र में जंगली पशुओं को देखा गया है। राज्य और रक्षा करना राजा का प्रथम कर्तव्य है। जिस प्रकार प्रजा का प्रेम राज्य की जड़ों को मजबूत बनाता है, उसी प्रकार राजा का न्याय प्रजा को ऊंचा उठाने वाला होता है। सदा से एकता के वास्ते सारा संसार चलता है। प्रजा और राजा से मिलकर सब कारोबार चलता है। नीति कहती है, जिस प्रकार शरीर में प्राण नहीं, स्वयंवर में जल नहीं, जिस घर में दीपक नहीं और जिस राजा में न्याय नहीं, वह मरघट के समान है। गुरु जी का कहना सत्य है, इसमें कोई संदेह नहीं। महाराज, जंगली पशुओं ने हमारे राज्य के किसानों की नाक में दम कर रखा है।
खड़ी फसल को बर्बाद करके जंगलों में भाग जा रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज पितृभक्त श्रवण कुमार रहे हैं। मंत्री जी, आप जाकर पितृभक्त श्रवण कुमार को सम्मान सहित दरबार में लाइए। जो आज्ञा महाराज। अवधपति के चरणों में श्रवण का प्रणाम। तुम्हारा कल्याण हो श्रवण। परम ज्ञानी महर्षि को कोटि कोटि नमन। कल्याण हो पुत्र। कहो बेटा, माता पिता सहित सबसे तो हो। परम प्रतापी, अवध नरेश के राज्य में भला हमें क्या कष्ट हो सकता है, परंतु मेरा यहाँ आना एक चिंता का कारण है। चिंता? कैसी चिंता श्रवण? महाराज, आप तो जानते हैं कि मेरे माता पिता अंधे हैं। उनका अंधापन मुझे दिन रात बेचैन करता है। यदि कोई दवा हो तो मुझे बताने की कृपा करें। मिटे जीवन मेरा, आत्मा में उनके बल आए। महारोगी बनूं मैं, रोग उनका दूर हो जाए। निछावर उन पर हो जाऊं। अगर कह दे जरा कोई, अपने प्राण भी दे दूं मैं। अगर बता दे दवा कोई। परंतु बेटा, क्या तुम अपने माता पिता के अंधे होने का कारण जानते हो? नहीं गुरुजी, नहीं जानता, परंतु जानने की अभिलाषा है। तो सुनो, तुम्हारे माता पिता जन्म से अंधे नहीं थे। जब उनकी कोई संतान न हुई, तब उन्होंने घोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी ने प्रकट होकर उनके भाग्य में संतान की सूरत देखना नहीं लिखा है। यदि वे अंधा होना स्वीकार करेंगे तो उन्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है। पुत्र मोह में तुम्हारे माता पिता ने अंधा होना स्वीकार किया, तब जाकर तुम्हारा जन्म हुआ। हे प्रभु, इतनी ममता, इतना प्यार और ऐसी उदारता। धन्य है मेरे माता पिता। मेरे लिए वे जमीन पर सोए, सर्दी गर्मी सही, भूखे रहे और अंत में अंधा होना भी स्वीकार किया। आज मालूम हुआ कि मेरे माता पिता का मैं कितना ऋणी हूं। आज मैं भी प्रतिज्ञा करता हूं कि उनकी सेवा में अपना समस्त जीवन बलिदान कर दूंगा। तुम धन्य हो पुत्र। तुम्हारी पितृभक्ति संसार के लिए प्रेरणा होगी। तुम्हारे माता पिता बड़े भाग्यशाली हैं जो उन्हें तुम जैसा पुत्र मिला। महाराज, कृपया करके मुझे कोई ऐसा उपाय बता दीजिए जिससे मेरे माता पिता की नैन ज्योति वापस मिल जाए। इसका उपाय गुरु जी ही बता सकते हैं। बेटा, उपाय तो है, परंतु वह कठिन है। यदि तुम अपने माता पिता को
बद्रीनाथ, काशी, कपाल मोचन, प्रयागराज आदि तीर्थ धामों की यात्रा करा सको तो ईश्वर की कृपा से उन्हें उनके आंखों की ज्योति वापस मिल सकती है, किंतु यह बड़ा ही मुश्किल कार्य है। गुरु जी, इसमें कुछ भी मुश्किल नहीं। मैं उन्हें सभी तीर्थ धामों की यात्रा कराऊंगा। परंतु तुम अपने अंधे माता पिता को कैसे तीर्थ कराओगे श्रवण? दो अंधे प्राणियों को घोर वनों और कठिन कंदराओं में कैसे लेकर जाओगे? श्रद्धा के आधार पर, भक्ति के सहारे, गुरु जी के आशीर्वाद से और आपके प्रताप से बनाकर काठ की कावड़ उन्हें कंधे बिठाऊंगा, फिरूंगा तीर्थ धामों पर, उन्हें नाहन कराऊंगा, करूंगा उनकी पूजा भगवान की पूजा समझकर, झुकाऊंगा शीश उन्हें प्रभु की प्रतिमा समझकर। अच्छा महाराज, अब आज्ञा देकर विदा कीजिए। जाओ श्रवण, सूर्यदेव तुम्हारी यात्रा सफल करें। गुरु जी, मैं आपका यह उपकार कभी नहीं भूल सकता। मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मेरा कार्य सफल हो सके। जाओ वत्स, ईश्वर तुम्हारी रक्षा करे। जंगली पशुओं ने हमारी प्रजा को घोर कष्ट पहुंचाया है। मेरा विचार है कि हमें उन्हें मारने के लिए आखेट पर चलना चाहिए। महाराज, उत्तम विचार है। मंत्री जी, आप हमारे साथ सरयू तट की ओर चलिए। जंगली पशु अवश्य ही सरयू नदी पर जल पीने आएंगे। आप सभी सभासद सीमांत क्षेत्र की ओर चले जाइए और सभी जानवरों को वहां से भगा दीजिए। जो आज्ञा मंत्री जी। हे विधाता, तुम धन्य हो जो श्रवण जैसा पुत्र देकर तुमने हमारा उद्धार कर दिया। मान मर्यादा धन सदन सुख संपदा क्या चाहिए? जिसको ऐसा सुख मिले उसको भला क्या चाहिए? श्रवण, तुम आ गए पुत्र। कहो बेटा, गुरु आशीष से हमारी आंखों की क्या दवा लाए हो? पिताजी, गुरुजी ने जो दवा दी है वे ना तो खाने की है और ना ही लगाने की। आपके नेत्र रोग की दवा केवल तीर्थ धामों की यात्रा है और पवित्र नदियों का स्नान। इसलिए अब हम तीर्थ यात्रा के लिए प्रस्थान करेंगे। परंतु बेटा, हम तो अंधे हैं, बूढ़े और निर्बल हैं। तीर्थ यात्रा कैसे कर पाएंगे? कोई चिंता नहीं पिताजी, मैं आपको
अपने कंधों पर बिठाकर तीर्थ करवाऊंगा। अब आप निसंकोच होकर इस कांट की कावड़ पर बैठ जाइए। बेटा, सूर्य की तेज गर्मी से मेरे कंठ सूख गए हैं। कमंडल से मुझे जरा जल पिला दो। मुझे भी बहुत प्यास लगी है। जल मुझे भी पिला दो। बोलियो। कमंडल में तो जल खत्म है। आप चिंता न कीजिए, मैं अभी सरयू से जल लेकर आता हूँ। बेटा जल्दी आना। जी माता जी। जंगली पशु पानी पी रहा है, किंतु दिखाई नहीं दे रहा। दिखाई नहीं देता। कैसे निशाना साधा जाए? आपको बाण चलाने में उसका उपयोग कीजिए। अपना लक्ष्य स्वयं भेज देगा। छिपकर बाण मारा। ओ पापी, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा? माताजी, पिताजी, अब तुम्हें कौन जल पिलाएगा? कौन तीरथ कराएगा? अरे जालिम, तूने अंधों का सहारा छीन लिया। ये तो श्रवण है मंत्री जी, ये तो श्रवण है। श्रवण, श्रवण, हे भगवान,
ये मैंने क्या कर डाला? ये मुझे किन कर्मों की सजा मिल रही है? श्रवण, श्रवण आंखें तो खोलो। देखो, देखो इस पापी दशरथ को देखो। तुम पर बाण चलाने वाला, बेसहारों का सहारा छीनने वाला मैं हूं पापी दशरथ। माताजी, पिताजी, हमारी रही सही आशा भी छूट गई। आत्मा परलोक में बेटे को देखे बिन गई। एक थोड़ी भी छिन गई। श्रवण, मुझे माफ कर दो श्रवण। जाने में हुआ। महाराज, आप अपने आप को मत कोसिए महाराज। ईश्वर को शायद यही मंजूर था। मैं चाहता हूं महाराज, आप किसी को पीड़ा नहीं दे सकते। दीन का रक्षक कभी भक्षक नहीं हो सकता महाराज। बलवान महाराज। श्रवण, कृपा कर दीजिए। पिता प्यासे बैठे हैं, उन्हें जल पिला दीजिए महाराज। तीव्र पीड़ा हो रही है महाराज। श्रवण, राजन, राजन, ये बाण निकाल दीजिए राजन, शीघ्र कीजिए राजन। ये बाण निकाल दीजिए राजन। श्रवण, बनकर मुझ पर टूट पड़ो। इन दुखियों की तमन्ना किस तरह बर्बाद की, रौंद डाली निर्दयी खेती किसी आबाद की। श्रवण, इतना अधीन न होइए। विधाता के आगे किसी का क्या बस। अब जो होना था वो हो चुका। पितृभक्ति की अलग जगाने वाला सदा के लिए सो गया है। अब श्रवण के माता पिता की सुध लीजिए। मंत्री जी, तुम ये श्रवण की देह की रक्षा करो। मैं उन वृद्ध जनों को पानी पिला कर आता हूं। जो आके महाराज। श्रवण अभी तक नहीं लौटा। मन में बेचैनी बढ़ रही है। इतनी देर तो वो किसी कार्य में नहीं लगाता। शायद जलाशय दूर होगा। मेरा तो कंठ सूख रहा है। श्रवण, जल्दी आओ बेटा। बेटा, बहुत देर लगा दी। क्या जलाशय दूर था? कैसा
जल्दी बोलो। माताजी, पिताजी, ये श्रवण की आवाज नहीं। कौन हो भाई? हमारा श्रवण कहाँ है? आप बहुत प्यासे हैं। पहले जल ग्रहण कीजिए। नहीं, हम श्रवण के बिना ये जल कदापि नहीं पिएंगे। सच बताओ, हमारा श्रवण कहाँ है? कैसे बताऊं? मुझसे बताऊं? गिरी है दिल पे बिजली, जिगर में आग जलती है। करूं उसका बयां कैसे? उससे आग निकलती है। सहारा था तुम्हारा जो वो तुरपुर सिधारा है। तुम्हारे पुत्र को मैंने इन्हीं हाथों से मारा है। पुत्र हमारे पुत्र ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? तुमने ही तीरथ को बेचा और तुम ही ने उसे मार डाला। क्यों? आखिर क्यों? जब श्रवण सरयू में ये जल भर रहा था, पानी की आवाज सुनकर मैंने ये सोचकर बाण चला दिया कि कोई जंगली पशु पानी पी रहा है। वही घातक बाण श्रवण का काल बना। श्रवण, श्रवण, मुझे क्षमा कीजिए, यह अपराध मुझसे अनजाने में हुआ। ला 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 चल ला। लीजिए, लीजिए। राजन, यदि तू जल लेकर ना आता और अपने गुनाह को छिपाता तो हम तुझे ऐसा शाप देते कि तेरा सर्वनाश हो जाता। परंतु तेरा यह अपराध क्षमा योग्य नहीं। तुमने हमारा सहारा छीना। मैं तुझे श्राप देता हूं कि जिस प्रकार हम पुत्र वियोग में तड़प तड़प कर मर रहे हैं, तुम भी उसी प्रकार तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा। तड़प तड़प कर मरेगा।
नारायण नारायण। देव ऋषि प्रणाम। कल्याण। कहो लंकेश, परिवार सहित कुशल से तो हो? बहुत समय से तुम्हारी कुशलता नहीं मिली, परंतु तुम्हें देखकर मैं अत्यंत खुश हूं। ऋषिराज, आपकी ही कृपा से मैंने ब्रह्मदेव से ये वरदान प्राप्त किया है कि मैं देवता, राक्षस, किन्नर और नाग सबको निर्भय होकर जीत सकता हूं। इसलिए अब मुझे किसी का भय नहीं रहा। नारायण नारायण। लंकेश, यदि ऐसा है तो कोई चमत्कार दिखाओ और एक बार शंभु सहित कैलाश लंका में ले आओ। इससे तुम्हारा यश सारे संसार में फैल जाएगा और फिर तुम्हें कोई पराजित भी नहीं कर पाएगा। ऋषिराज, बात तो आपने सत्य कही। मैं चाहता हूं अपने लंका में ले आता हूं। महादेव का स्थान तो उनके भक्त काफी होना चाहिए। मैं अभी जाता हूं नारायण जी, अभी जाता हूं। नारायण नारायण नारायण। आग तो मैंने लगा ही दी है, अब केवल तमाशा देखना बाकी है। नारायण नारायण नारायण।
हाँ प्रिय, यह उस दुष्ट रावण की करतूत है। वह ब्रह्मा से वर पाकर उन्मादी हो गया है और मेरी परीक्षा ले रहा है। मैं अभी उसको इसका अवश्य दंड देता हूं। मैं दुष्ट यही पड़ा रहे। क्षमा कीजिए भगवान, त्राहिमाम नारद। क्षमा करो नाथ, क्षमा करो। नहीं प्रिय, इसे ऐसा ही पड़ा रहने दो। शिरोमणि, हम तुम्हारी इस स्तुति से अति प्रसन्न हैं। यह शिव तांडव के नाम से विख्यात होगी। जो कोई भी इससे हमारा भजन करेगा, हम उनसे मनवांचित फल प्रदान करेंगे। अब तुम कहो, तुम्हें क्या चाहिए? हे त्रिशूल पाणी, मुझे शक्ति दीजिए। तथास्तु। ये लो मेरी चंद्रहास कला, यह तुम्हें देगी। इस संसार में कोई भी तुम्हें पराजित नहीं कर पाएगा, किंतु याद रखना, इसका दुरुपयोग होने पर यह वापस मेरे पास आ जाएगा। महादेव, आपकी सदा जय हो। आज के बाद आपका ये भक्त सदा आपके नाम की जय जयकार करता रहेगा। जय शंकर, जय शंकर, जय शंकर। मैं ही ब्रह्मा, मैं ही विष्णु, मैं ही शिव कहलाया हूं। इन तीनों रूपों को लेकर मैं पृथ्वी पर आया हूं। तेरी सोने की लंका से बैकुंठ भी ललचाता है। मेरे ऐश्वर्य को देखकर
विष्णु भी खौफ खाता है। अब मैं तमाम राजाओं से अपने अधीन कर संसार में एक छत्र राज्य कायम करूंगा और उनसे कर वसूल कर अपनी ताकत के बल पर बैकुंठ को भी लंका बनाऊंगा। ध्यान लगाकर सुन रावण, अब अंत तेरा आता है। हुआ मगरूर क्यों इतना, क्यों न तू खौफ खाता है। ना इतना अहंकार कर, न कर तिरस्कार विष्णु का, तुझे ही मारने को होगा अब अवतार विष्णु का, अवतार विष्णु का। मुझे मारने को विष्णु का अवतार, हाथी का बस चींटी से क्या व्यवहार। अब मैं विष्णु के नाम लेने वालों का नामो निशान मिटा दूंगा और संसार के कोने कोने में अपनी विजय पताका फहराऊंगा। जय शंकर, जय शंकर, जय